धरती के लगभग 71% हिस्से में समुद्र फैला हुआ है, जिसमें मौजूद पानी की वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र के नीचे कौन सी चीज है जहां सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया ने जन्म लिया और बीतते समय के साथ जीवों की कई प्रजातियां अस्तित्व में आई? ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि समुद्र धरती में जीवन देने वाले मुख्य तत्वों में से एक है, जिसके अंदर लाखों करोड़ों जीव जंतुओं की प्रजातियां निवास करती है। आज तक इंसान समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही खंगाल पाया है। ऐसे में समुद्र के बाकी 67% हिस्से में क्या है, ये कोई नहीं जानता। प्रशांत महासागर पृथ्वी की सबसे गहरी ज्ञात जगह के रूप में जाना जाता है। इस जगह की गहराई 11 किलोमीटर के करीब है। इस जगह पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती और चारों तरफ घना अंधेरा होता है। इतना ही नहीं, चैलेंजर डीप में पानी का प्रेशर इतना तेज होता है कि वहां तक पहुंचना किसी भी इंसान या मशीन के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। हालांकि अब तक सिर्फ 8 लोग ही चैलेंजर डीप की गहराई तक पहुंचने और वहां से जीवित बचकर वापस आने में सफल रहे हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर को क्रिस्ट कहा जाता है, जहां आप हम नदियां, पहाड़, समुद्र और अनेकों जीव जंतु निवास करते हैं। क्रस्ट की ये लेयर 5 से 10 किलोमीटर की मोटाई वाली है। इसके बाद मेंटल की लेयर शुरू हो जाती है। समुद्र के नीचे कुछ और नहीं बल्कि सालों साल से इकट्ठा हुआ बरसात का पानी मौजूद है, आसमान से बरसा। ये पानी जमीन के अंदर समुद्र के नीचे बराबर मात्रा में फैला हुआ है और सालों से स्टोर है, करोड़ों साल तक चले। जल चक्र के कारण ये पानी क्रस्ट के नीचे और मेंटल के ऊपरी हिस्से में जाकर जमा हो गया। इन्हीं दो लेयर्स के बीच हमारा समुद्र भी मौजूद है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि समुद्र के नीचे कुछ और नहीं बल्कि सालों पहले बरसात के जरिए धरती पर आने वाला पानी मौजूद है। समुद्र के नीचे बहती है नदियां, या सुनने में थोड़ा अजीब और अविश्वसनीय लगता है कि समुद्र के नीचे भी पानी ही पानी मौजूद है। लेकिन इस थ्योरी को कई वैज्ञानिकों ने रिसर्च द्वारा सही साबित किया है। समुद्र के नीचे क्या है, इस बात का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक कई साल से रिसर्च कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप सबसे पहले मेक्सिको के समुद्र के नीचे नदी की खोज की गई। वैज्ञानिकों ने इस नदी का नाम सिंटी अंजलि था रखा, जो कहीं कहीं पर 116 फीट समुद्र के नीचे बहती है और उसका पानी ताजा नहीं बल्कि खारा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सालों साल से समुद्र के नीचे इकट्ठा इस जल को समुद्री लहरों और सूर्य के प्रकाश की वजह से एक गति मिलती है, जिसकी वजह से ये पानी नदियों में तब्दील हो जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र के नीचे पानी सिर्फ एक जगह जमा या नदियों के रूप में ही नहीं है, बल्कि यह झरनों के रूप में भी हो सकता है। वैज्ञानिकों ने जब इससे बात का पता लगाया कि समुद्र के नीचे नदियां बहती है, तो उनके बहाव के पीछे की वजह जानने के लिए लोग उत्साहित होने लगे। ऐसे में रिसर्च से पता चला कि समुद्र के नीचे नदी का निर्माण होने के लिए समुद्री पानी की डेंसिटी यानी कि घनत्व, धरती का घूमना और तापमान जिम्मेदार होता है। जब एक जैसे डेंसिटी वाले समुद्री पानी की मात्रा आपस में मिलती है, तो उसे समुद्र के नीचे जमा पानी में नई धाराएं बनने लगती है। ये छोटी छोटी धाराएं एक साथ मिलकर बड़ी धारा का निर्माण करती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के नीचे नदियां बहने लगती है। इसके अलावा समुद्र में सूर्य की रोशनी अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से पड़ती है। ऐसे में समुद्र में किसी हिस्से का पानी बेहद ठंडा होता है तो किसी जगह पानी बेहद गर्म होता है। समुद्री पानी के तापमान में इस तरह की विभिन्नता की वजह से समुद्र के नीचे जमा पानी में धाराएं या हलचल पैदा होती है, जिसके बाद समुद्र के नीचे नदी का निर्माण हो जाता है। दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें।